नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ नई इस क्लास के साथ, जिसमें राजस्थान की जीके हमारा चल रहा है। जिसने भी मेरी जो क्लास पहले लगा ली है वो लगाएं। जब क्लास लगाएंगे उनको ये सब क्वेश्चन है, जितने भी सारे क्वेश्चन समझ में भी आएंगे। देखो, पहला ही क्वेश्चन है अपने पास। पहले ही क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है। राजस्थान में जो नमक है उसका उत्पादन कहाँ पे होता है। नमक का मतलब होता है, नमक क्या होता है आपको पता ही है, नमकीन होता है ना, नमकीन होता है। तो जो खारे पानी की जितने भी झीलें होती हैं ना, वहाँ पे नमक का उत्पादन किया जाता है। तो जो सांबर झील है वो भी आपकी क्या है, खारे पानी की झील है। लूणकंसर है, ये भी आपकी क्या है, खारे पानी की है। और डीडवाना है, ये भी आपकी खारे पानी की झील है। इसका मतलब नमक का जो उत्पादन है ना, वो आपका सभी में उक्त सभी इसका आंसर होगा। सभी जगह अब नमक का उत्पादन होता है। ठीक है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सांबर झील कौन सी झील है, क्या ये खारे पानी की है या मीठे पानी की है। ठीक है। तो इसका जो मैंने जैसे ट्रिक बना रखी है, साड़ी का पल्लू खारा। ठीक है, साड़ी का पल्लू खारा। ठीक है। साड़ी सा सांबर डी डीडवाना, साड़ी का पल्लू खारा। ठीक है, पल्लू पल्लू लूणकंसर। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने ट्रिक बना रखी है। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। उड़न गिलहरियाँ उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती है। ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। सीता माता अभ्यारण्य है, दरा अभ्यारण्य है, केसर बाग अभ्यारण्य है, जयसमंद अभ्यारण्य है। ठीक है। तो कौन से अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। तो उड़न गिलहरियाँ है वो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। उड़न गिलहरी, इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। इसको याद कैसे करेंगे, देखो, याद है इस तरीके से करना आपको। जैसे सीता माता का सीता माता जी का जो सीता माता जी को जैसे रावण लेके गया था अपनी लंका के अंदर, तो कैसे लेके गया था, वो अपने विमान के अंदर लेके गया था। मतलब आसमान के द्वारा, आसमान से लेके गया था ना, मतलब उड़ा के लेके गया था। इस प्रकार से आपको याद रखना है। उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती है, सीता माता अभ्यारण्य में। उड़न उड़ा के, ठीक है, सीता माता को। ठीक है। तो सीता माता अभ्यारण्य आपका उड़न गिलहरियाँ है वो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। इस तरीके से आप याद कर लिया करो अपनी तरीके से, है ना। जो भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देश है। ऐसा कौन सा देश है जो कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। क्या वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्या वो भारत था, क्या वो इटली था, क्या वो रूस था। तो कौन सा ऐसा देश है जो कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। ठीक है। तो इसका पहला ही आपका क्वेश्चन सही रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए है, ये आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा था कोरोना से। नेक्स्ट है, आरोग्य सेतु ऐप का संबंध है। आरोग्य सेतु ऐप है ना, इसका संबंध किससे है, कोरोना वायरस से, बुखार से, सार्स वायरस से, उक्त में से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है। 104 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा, कोरोना वायरस से संबंधित है आरोग्य सेतु ऐप। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST आरक्षण को 25 जनवरी 2020 से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 किया गया है। मतलब 10 साल आगे कर दिया गया है। 25 जनवरी 2020 से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 कर दिया गया है। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें SC/ST आरक्षण को आगे बढ़ा दिया है। तो क्या वो 120वां संविधान संशोधन था, क्या वो 126वां संविधान संशोधन था, क्या वो 110वां संविधान संशोधन था, क्या वो 126वां संविधान संशोधन था। इसके अंदर से आपको आंसर को पहचानना है कौन सा आंसर है। तो वो आपका 126वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, है ना। यदि किसी ने अपने ये राजस्थान का एकीकरण पढ़ा है ना, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देगा। ठीक है।
तो अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। तो जिसने एकीकरण पढ़ा ना उसको पता है भी, एकीकरण के अंदर 1957 नहीं था, 1953 भी नहीं था, 1949 भी नहीं था, लेकिन उसके अंदर क्या था, 1956 था। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1956 रहेगा। ठीक है, यदि इसमें आ जाता 48 46, तो लास्ट में जो आपका जुड़ा था वो अजमेर, मेड़वाड़ा, है ना, ये जो सिरोही का कुछ क्षेत्र, तो ये आपका जो जुड़ा था ना वो अजमेर और सिरोही का कुछ क्षेत्र ये लास्ट में जुड़ा था। तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 107 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की वह रानी जिसने जल जोहर किया, है ना, कौन थी वो रानी? हमीरदेव चौहान की वह रानी थी जिसने जल जोहर किया था। रानी रंग देवी थी, रानी रंगबाई थी, रानी मानवती थी, या रानी मानबाई थी? वो कौन थी जिसने जल जोहर किया था और हमीरदेव चौहान की रानी थी? कौन थी वो रंग देवी थी। वो कौन थी? रंग देवी थी, जिन्होंने जल जोहर किया था। हमीरदेव चौहान की क्या थी? पत्नी थी। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। पृथ्वीराज विजय के लेखक ज्यानक ने चौहानों को किसका वंशज बताया है? देखो, पृथ्वीराज विजय के पहले तो आपको याद होना चाहिए लेखक कौन है, तो वो है ज्यानक। ठीक है, लास्ट में विजय आ रहा है, जय आ रहा है, इसके स्टार्टिंग में जय आ रहा है, इसका मतलब जय जय तो विजय और ज्यानक। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। एक होता है पृथ्वीराज विजय, उसके जो लेखक है वो ज्यानक है, और पृथ्वीराज रासो है, उसके चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, अब देखो इसमें उन्होंने बताया चौहानों को कौन सा वंशज बताया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा आंसर, सूर्यवंशी बताया है। क्या बताया? सूर्यवंशी। ना तो चंद्रवंशी बताया, ना ब्राह्मण वंशी बताया, ना ही यदुवंशी बताया। क्या बताया? सूर्यवंशी बताया है। अब अपने चलते हैं, त्राइन का युद्ध 1991 ईस्वी किसने जीता? देखो, त्राइन के 2 युद्ध हुए थे, 1991 और 1992 के अंदर। 1991 का जो युद्ध हुआ था, है ना, उसके अंदर पहला युद्ध था, और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और 1992 का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गौरी उसमें जीत गया था। ठीक है, उसके कई कारण भी थे। त्राइन का जो द्वितीय युद्ध था वो हारने का क्या कारण हुआ? क्योंकि पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत जरूर गए थे, लेकिन जब मोहम्मद गौरी की जो सेनाएं थी वो भाग रही थी, उनका पीछा उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारण थे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो अपने वीडियो बन रही है उनके अंदर सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 1991 के जो अंदर युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और 1992 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? रतन सिंह, नरपत सिंह, भोजराज, या संग्राम सिंह? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा आंसर इसका है। ठीक है, क्या है? भोजराज संत मीराबाई के पति का नाम है। नेक्स्ट, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? क्या पद्मिनी थी? क्या मीना देवी थी? क्या करमा देवी थी? क्या अमृता देवी थी? तो सभी को पता है वो अमृता देवी थी। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? क्या राम प्रसाद था? क्या चेतक था? क्या मर्दाना था? क्या वीर प्रसाद था? तो क्या था? महाराणा प्रताप जी के हाथी का नाम था राम प्रसाद। और चेतक के बारे में तो सभी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। चेतक महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था। ठीक है, और राम प्रसाद महाराणा प्रताप जी के हाथी था। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु जी का जो जन्म है वो कौन से परिवार में हुआ? क्या वो बंजारा थे? क्या वो किसान थे? क्या वो पंडित थे? क्या वो जमींदार थे? तो किस परिवार में उनका जन्म हुआ था? वो एक बंजारा थे। कौन थे? गोविंद गुरु एक बंजारा थे। नेक्स्ट, बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर, याद रखना है, बट्टाड़ू का कुआं कहाँ पे है? बाड़मेर में है। किसके द्वारा बनाया गया था?
ये आपको बताना है। क्या नरेश कानड़ देव थे, क्या राव गुलाब सिंह थे, क्या रावल करण सिंह थे, क्या रावल नरेश सिंह थे। बटाड़ू का कुआं जो कि बाड़मेर में है, याद रखना है, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इसको जो बनाने वाला था वो रावल गुलाब सिंह था, ठीक है, जिसने बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में बनवाया। नेक्स्ट, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान का जो इतिहास है उसके जनक कौन है? क्या सामल दास हैं, क्या कर्नल जेम्स टोड है, क्या GH ओझा है, क्या GN शर्मा है? ठीक है, तो सभी को पता है इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड हैं। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है जो कि अपने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, अंतर्राज्यीय नहीं पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय पूछा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है। नेक्स्ट है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी कहाँ पर स्थित है? काजरी कहाँ है? जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो काजरी है वो कहाँ पे है? ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका? ये जोधपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणीय है? ऐसा कौन सा जिला है जिसमें संतरे का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है? क्या कोटा, बारा, झालावाड़ या भीलवाड़ा? तो कौन सा जिला है? क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा झालावाड़। नेक्स्ट, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? कौन सा जिला है जो गन्ना उत्पादन में प्रथम है? क्या कोटा, झालावाड़, बूंदी, उदयपुर? 119 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा जो बूंदी है वो है, ठीक है, बूंदी है जो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम जिला है। नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो गुरु शिखर है, ठीक है, पहले नंबर पे गुरु शिखर है और दूसरे नंबर पे शेर है, ठीक है, चोटी का नाम शेर, ठीक है। तो ये कहाँ पे है गुरु शिखर? ये गुरु शिखर आपका रह जाता है कहाँ पे? क्या सिरोही, क्या बांसवाड़ा, क्या राजसमंद, क्या भीलवाड़ा? 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? सही है, सभी के सही आ रहे हैं, सिरोही है, इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में देखे जाते हैं? कृष्ण मृग किस अभयारण्य में देखे जाते हैं? ताल छापर, रामगढ़ विषधारी, सज्जनगढ़, माउंट आबू। 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? ताल छापर में देखे जाते हैं मृग कृष्ण। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीसा जस्ता गेलेना निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाया जाता है? जावर, उदयपुर, रामपुरा, आगुचा, भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर या उपरोक्त सभी। 122 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? सभी जगह पाया जाता है उपरोक्त सभी, ठीक है। और आपको याद रखना है जो जावर है वो उदयपुर में है, रामपुरा आगुचा है वो भीलवाड़ा में है, चौथ का बरवाड़ा वो आपका सवाई माधोपुर में है, ये भी याद रखना, ठीक है। राजस्थान में सांगवान के वन निम्न में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। देखो, राजस्थान में सांगवान के वन निम्न में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? तो नहीं को याद रखना है। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्या वो बांसवाड़ा है, क्या वो चित्तौड़गढ़ है, क्या वो सिरोही है, क्या डूंगरपुर है? तो सांगवान के जो वन हैं वो आपका डूंगरपुर में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक नदी, वन की आस, क्या बाड़ी, क्या डूंड, क्या मेलान, क्या आयड़? कौन सी नदी है जो बनास की सहायक नदी नहीं है? 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? तो वो आपका आंसर रहेगा बाड़ी नदी है, वो बनास की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है?
नस्ल कौन सी है जो भेड़ की है? क्या मगरा है, क्या नागौरी है, क्या थार पारकर है, क्या मुर्राह है? ठीक है, तो कौन सी है? देखो नागौरी और थार पारकर, है ना, ये तो सभी को पता है। नागौरी और थार पारकर ये भेड़ की नस्ल नहीं, ये गाय की नस्ल है। 125 नंबर क्वेश्चन को सही करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसमें आप इन दोनों को तो आप कट्टी कर दोगे, थार पारकर नागौरी। अब बचा आपके पास दो, मगरा और मुर्रा। तो मुर्रा नहीं है, और इसमें कौन सी है? मगरा है। वो आपकी क्या है? भेड़ की नस्ल है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, आराम से होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक मिनट रुको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? क्या वो भरतपुर है, क्या वो अलवर है, क्या वो चूरू है, क्या वो सवाई माधोपुर है? तो केवल भारतपुर, केवल भारतपुर। ठीक है, केवल भारत, केवल और केवल कौन था? वो भरत था। ठीक है, तो केवल भारतपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो किसका पूछा है? पूर्व पश्चिम, ये इस साइड का, उत्तर पश्चिम का। ठीक है, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। तो इस साइड का जो रेलवे का मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर स्थित है? क्या जयपुर है, क्या जोधपुर है, क्या वो उदयपुर है, क्या वो अजमेर है? ठीक है, तो कौन सा रहेगा? 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? जयपुर रहेगा। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है? पेट्रोलियम का, देखो वहां पे बहुत ज्यादा पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है। कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर या बाड़मेर? कौन सा राजस्थान का वो जिला है? 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? वह बाड़मेर है। राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी, जोधपुर, पाली, कोटा, भीलवाड़ा। तो वस्त्र नगरी के नाम से 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा भीलवाड़ा है, वो आपका वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? धनिया, जहाँ पे धनिया होता है वो जिला कौन सा है? जालोर, सीकर, झालावाड़, बारां। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? वो बारां जिला है जहाँ पे धनिये का उत्पादन किस जिले में होता है? धनिये का उत्पादन होता है इस जिले में होता है, बारां में। नेक्स्ट है, नवीनतम पशु गणना के आंकड़ों के तहत राजस्थान के संदर्भ में कौन सा असत्य है? भैंसों की कुल संख्या 13.93 लाख, भेड़ों की कुल संख्या 50.03, गधों की कुल संख्या 0.22 लाख, ऊंटों की कुल संख्या 3.13 लाख। तो असत्य बताना है। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? 131 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? भैंसों की कुल संख्या 13.93 लाख, ये पहला ही आपका क्या है? असत्य है। 131 नंबर क्वेश्चन का आपका पहला ही गलत, भैंसों की कुल संख्या, ठीक है, इतनी नहीं है, क्योंकि भैंस जो है वो सर्वाधिक यूपी में होती है। कोरोना वायरस का प्रकोप चीन के किस प्रांत में हुआ था? हुबई में हुआ था, हेनान में हुआ था, वुहान में हुआ था, या सोडोंग में हुआ था? किस में हुआ था? सबसे ज़्यादा प्रकोप था चीन का, वो शहर था, है ना। 132 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा वुहान में सर्वाधिक हुआ था। ठीक है, अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या है? वो कौन सी रानी थी जिसका नाम है, जिन्होंने अपना सिर काट कर दे दिया था? रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मी, सरोज कंवर, सहल कंवर? तो सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। सहल कंवर थी वो, जिन्होंने अपना सर काट के दे दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू? ठीक है, तो कौन सी थी? 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? वो सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट, मीरा माई के बचपन का नाम क्या था? नेतल, सुन्ना, पेमल, कमल?
क्या था? 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका? पेमल था मीराबाई के बचपन का नाम। नेक्स्ट, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? कर्मावती, पद्मिनी, पेमल देवी, कुंभल देवी। कौन सी रानी थी जिन्होंने क्या है कि हुमायूं से मदद मांगी थी? 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? वो करमवती थी। नेक्स्ट है, भारत की डिस्क थ्रो की राष्ट्रीय महिला विजेता जो राजस्थान से है। भारत की डिस्क थ्रो की राष्ट्रीय महिला विजेता जो राजस्थान से है, कौन सी महिला है? कृष्णा पूनिया, के मृदुल्ला कौर, अमरदीप कौर गुरमीत। कौन है? 137 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो कृष्णा पूनिया है। नेक्स्ट है, भगत कवित्री कर्माबाई राजस्थान के किस जिले की निवासी थी? क्या जयपुर, क्या भरतपुर, क्या चित्तौड़, क्या नागौर? किस जिले की निवासी थी कर्माबाई? 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? वो नागौर जिले की थी, कर्मा बेटी जाट की। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? रानी झांसी, रानी हाड़ी रानी, कालीबाई, जोधाभाई। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हाड़ी रानी। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? छोटी खाटू, आभानेरी, मंडोर, चोमू। तो छोटी बावड़ी आपकी, चांद बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है? 140 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? आभानेरी में स्थित है। लंगूरिया नृत्य होते हैं केला देवी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, जीण माता के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में। तो लांगूरिया नृत्य होते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? खाटू श्याम जी के मंदिर में तो नहीं होते, जीण माता के मंदिर में भी नहीं होते, बचे दो। तो लंगूरिया नृत्य कहाँ होते हैं? केला देवी के मंदिर में। 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट, धरती धोरारी व पित्थल पाथल जैसी, एक तो धरती धोरारी याद रखना, एक पित्थल पाथल जैसी अमर रचनाओं के रचिता थे कन्हैयालाल सेठिया, पंडित भरत व्यास, मैथिली शरण, तारा प्रकाश जोशी। तो कन्हैयालाल सेठिया, धरती धोरारी और पित्थल और पाथल के जो थे वो रचिता थे। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार, सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर, भरतपुर, जयपुर, करौली। तो किसे कहते हैं? 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है। चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो आपको पता ही है, जयपुर में है, बीकानेर में है, अजमेर में, सीकर में है। तो ये बीकानेर में है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है 16, 26, 36, 46। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है? ये आपकी है 36 किलोमीटर। नेक्स्ट, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है गेर, घूमर, भंवई या गवरी। कौन सा नृत्य है जो भील जाति का लोक नाट्य है? 146 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा गवरी। जंतर मंत्र क्या है? वेधशाला, संग्रहालय, विद्यालय, सिनेमा। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा वेधशाला है जंतर मंत्र। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? अलवर, अजमेर, नागौर, जयपुर। तो कहाँ स्थित है 2.5 दिन का झोंपड़ा? अजमेर में है। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए, मंदिरों के लिए, अभ्यारण्य के लिए या झीलों के लिए? तो मंडावा 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अरावली की नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अरावली की उच्च चोटी है। देखो अरावली की उच्च चोटी है, क्या शेर है, क्या नाग पहाड़ है, क्या गुरु शिखर है, क्या अचलगढ़ है? 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा गुरु शिखर है, वो अरावली की सर्वोच्च चोटी है। 1 नंबर पे आपकी आती है वो गुरु शिखर है और 2 नंबर पे शेर आती है।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि हमारी ये क्लास, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें, SHARE शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस भाई की आपको हेल्प करनी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।